दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ये जो खबर है, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, स्पेस एक्स बाइज वायरलेस स्पेक्ट्रम फ्रॉम इकोस्टार एट $17 बिलियन डील। ये खबर जो है सुन के काफी लोग जो है आश्चर्यचकित जरूर हुए होंगे। क्यों? क्योंकि आज तक किसी सैटेलाइट कंपनी ने स्पेक्ट्रम नहीं खरीदा था। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सैटेलाइट कंपनी ने स्पेक्ट्रम खरीदा है किसी दूसरी कंपनी से, वो भी कितने कीमत में? $17 बिलियन में। तो ये पहली बार हुआ है। इसीलिए दोस्तों, इस पूरे करार को समझाने के लिए इसका क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है सैटेलाइट कनेक्टिविटी का पूरे देश में और पूरे पूरे यूएस के मार्केट में और पूरे ग्लोब में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसी को समझाने के लिए दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब हो सकता है कि भारत में ये खबर जो है छुप गई है और लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, बट भारत के अंदर में इसकी क्या क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, किस तरह से ये पूरा सेक्टर चेंज होने वाला है, इसको समझाने के लिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है। इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि आपको कई सारे जो है क्वेश्चंस के या प्रश्न के जवाब मिलेंगे कि सैटेलाइट नेटवर्क कैसे काम करते हैं, टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स और मोबाइल फोन्स कैसे काम करते हैं, और ये जो जो करार हुआ है इससे स्टारलिंक जो आज ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, इस तरह से अगर आप उनके वेबसाइट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक टर्मिनल लगाना पड़ेगा जो कि फिक्स्ड रहता है और वो सैटेलाइट की तरफ पॉइंट करती है वो टर्मिनल। उससे जो है आपको ब्रॉडबैंड सेवाएं मिलती हैं, जिस तरह से आप वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवाएं आज जो है का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका एयर फाइबर हो गया जियो का और भारती का। उसी तरह से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं जल्दी भारत में भी शुरू होने वाली है। बट ये जो डील है जो मैंने आपको दिखाया आपके सामने, ये ब्रॉडबैंड सेवाओं से कोई उनका लेना देना नहीं है। ये सेवाएं मोबाइल सेवाओं से लेना देना है। इसका मतलब क्या निकला कि स्पेस एक्स यूएस एंड कनाडा में एक पैरेलल मोबाइल नेटवर्क तैयार कर रही है, जिसमें बेस स्टेशन जो हैं वो आसमान में लगेंगे। उनके सैटेलाइट्स विल एक्ट लाइक ए बेस स्टेशन। तो ये बिल्कुल ही एक तरह से एक रेप्लिका नेटवर्क है टेरेस्ट्रियल का, और जो सर्विसेज होंगी वो सिमिलर सर्विसेज होंगी जो कि टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर्स आज जो है अपने उपभोक्ताओं को दे रहे हैं, जो कि डेटा एंड ब्रॉडबैंड ओवर मोबाइल फोन। तो दोस्तों इसको समझते हैं, और इसका इम्प्लीकेशन इतना ज्यादा है कि आपको समझ में आएगा कि आने वाले टाइम में ये पूरा का पूरा सेक्टर जो है पूरा उलट फेर हो सकता है, और टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर्स को भी बहुत ज्यादा इसमें इसका इम्पैक्ट हो सकता है। और किस तरह से इम्पैक्ट होगा उसको समझते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आज की तारीख में जो कमर्शियल मोबाइल फोन्स हैं जो आपके हाथ में होते हैं, आईफोन हो गया, एंड्रॉयड फोन हो गया, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपके पास में ये मोबाइल फोन है, आपके पास एक टावर है, वो टावर मोबाइल ऑपरेटर जो डिप्लॉय करते हैं, आप उस फोन को उस टावर से कनेक्ट करते हैं और सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट सेवाएं भी लोग इस्तेमाल करते हैं, पर वो फोन अलग होता है। वो फोन जो है इस तरह का नहीं होता है, और ये फोन जो है कमर्शियल नेटवर्क में इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो डायरेक्टली सैटेलाइट को कनेक्ट करता है। तो सैटेलाइट फोन्स आर डिफरेंट फ्रॉम द कमर्शियल फोन्स। अब आइडिया क्या है जो मैं आपको बता रहा था? आइडिया ये है कि जो कमर्शियल फोन्स हैं, जो रोजमर्रा के जो फोन आप यूज करते हैं, आईफोन हो गया, एंड्रॉयड हो गया, उसी फोन को के साथ में आप सैटेलाइट से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब सैटेलाइट को यूज करने के लिए, सैटेलाइट की सेवाएं यूज करने के लिए, वॉइस एंड डेटा यूज करने के लिए, जो कि मोबाइल होगा, मोबिलिटी के लिए आपको टेरेस्ट्रियल नेटवर्क की जरूरत नहीं है। आप सीधा सैटेलाइट से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज, जो सर्विस मैं आपको बता रहा था, ये जो सर्विस है स्पेस एक्स का, उससे काफी फर्क है, क्योंकि ये फिक्स्ड सर्विसेज हैं। इसके अंदर में आपको एक एंटीना रूफटॉप में लगाना पड़ता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मोबाइल फोन डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट होगा, जो कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर है। अब क्या होगा कि कवरेज, इससे एक फायदा क्या होगा? कवरेज आपको हर जगह मिलेगा। आप कहीं भी चले जाए, मान लीजिए आपको मोबाइल नेटवर्क नहीं मिल रहा है उस जगह पे, तो आपको सैटेलाइट का विकल्प जो है हर जगह मिलेगा। जंगल में मिलेगा,
आप कहीं दूर दराज इलाके में हैं या फिर कोई माउंटेन में हैं या रेगिस्तान में हैं या समुद्र में हैं, कहीं जा रहे हैं अपने ओशन के अंदर में, कहीं पे घूमने जा रहे हैं, तो आपको ये कनेक्शन जो है कमर्शियल मोबाइल के लिए मिलेगा। आपको 2 मोबाइल यूज करने की जरूरत नहीं है। तो देयर इज नो नीड टू डू डिवाइस स्वैप। अब ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये उतना मुश्किल क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ज्यादा मुश्किल है क्योंकि जो सैटेलाइट्स हैं जिससे कि कमर्शियल मोबाइल को आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर है। मतलब ये जो दूरी है इस फोन से और इस सैटेलाइट से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स हैं, क्योंकि ये जो सैटेलाइट्स हैं वो 500 से 1500 किलोमीटर के ऑर्बिट में है। तो कंपेयर टू बेस स्टेशंस, अगर आप बेस स्टेशंस देखें, बेस स्टेशंस जो हैं वो सिर्फ कुछ किलोमीटर ही दूर हैं। तो इसका मतलब क्या निकला कि जो फोन है उसके जो सिग्नल्स होंगे वो इस सैटेलाइट को पहुंचाने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिग्नल्स वैसे ही बहुत वीक होते हैं, क्योंकि सार के कारण 23 dBm से ज़्यादा आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, बहुत ही कम पावर होता है। और इतनी दूरी तक उसको ले जाने के लिए टेक्नोलॉजी का एक नया पैराडाइम शिफ्ट को करना पड़ेगा। मतलब इट विल बी ए टोटल पैराडाइम शिफ्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ये नॉर्मली ये सिग्नल्स इतनी दूर नहीं जा पाएंगे। इसलिए दोस्तों ये जो है इतना मुश्किल है। और दूसरा रीजन व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट, इतना मुश्किल क्यों है, क्योंकि ये जो फोन्स होते हैं इसके अंदर में डायरेक्शनल एंटीना नहीं होता। जैसे आपको मैं दिखा रहा था, अगर आप देखें ये जो आपका सैटेलाइट का टर्मिनल है जिससे स्टारलिंक का जो है डिवाइस है जो कि रूफटॉप में लगता है, ये डायरेक्शनल है। इसके अंदर एक गेन है और वो सैटेलाइट की तरफ पॉइंट कर रहा है। जबकि मोबाइल फोन जो है जो आपके हाथ में है, वो मोबाइल फोन के अंदर में डायरेक्शनल एंटीनास नहीं होते हैं, वो एंटीनास ओमनी डायरेक्शनल होते हैं। जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो हर जगह जो है सिग्नल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब क्यों नहीं डायरेक्शनल होते हैं? क्योंकि जब आपके पास में एक कमर्शियल मोबाइल फोन है तो आपके जेब के अंदर में किसी भी ओरिएंटेशन में वो फोन हो सकता है। आपको क्या पता सैटेलाइट कहाँ पे घूम रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जिस भी ओरिएंटेशन में फोन हो, आपने इसको ऐसे पकड़ रखा है या कैसे भी पकड़ रखा है, सैटेलाइट को उसका सिग्नल मिलना चाहिए। इसलिए इस फोन के अंदर में कोई बायस नहीं होता, कोई डायरेक्टिविटी नहीं होती कि ये इसका जो सिग्नल जो है एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। ठीक है ना। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जो सैटेलाइट्स होंगे उसके बड़े कान होने चाहिए। कान मतलब सुनने की ताकत बहुत तेज होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सिग्नल है उसकी जो स्ट्रेंथ इतनी कम होगी, जब तक ये पहुंचेगी सैटेलाइट तक इतनी कम हो जाएगी कि अगर उनके बड़े कान नहीं हुए तो उनको सुनाई नहीं देगा। क्योंकि फोन तो है, कमर्शियल फोन है, उनकी ट्रांसमिट कैपेबिलिटी को तो आप बढ़ा नहीं सकते। सैटेलाइट का सिग्नल भले ही आप थोड़ा बड़ा बूस्ट कर दीजिए, पर फोन को तो नहीं कर सकते, और वो 100 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, तो कान बड़े होने चाहिए। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप हाई फ्रीक्वेंसी नहीं यूज कर सकते। कहने का मतलब ये है कि आप 26 गीगाहर्ट्ज बैंड और जो आज की तारीख में जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए जो फ्रीक्वेंसीज यूज कर रहे हैं स्टारलिंक, जो इंडिया में करने वाले हैं, वो फ्रीक्वेंसी से फोन काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं काम करेंगे? वो इसलिए काम नहीं करेंगे कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है रिसीवर एपर्चर। रिसीवर एपर्चर क्या होता है कि एरिया होता है, मतलब सुनने की शक्ति, मतलब कान। ये कान का साइज को डिफाइन करता है किससे? वेवलेंथ से। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है कि जो सिग्नल होता है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है और उसका एक वेवलेंथ होता है। जितना कम फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा वेवलेंथ, तो जितना ज्यादा वेवलेंथ उतने बड़े कान। तो इसलिए क्या होता है कि कान को बड़ा करने के लिए, सैटेलाइट के कान को बड़ा करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी गिराना पड़ेगा। और गिराएंगे कैसे? तो आपको फ्रीक्वेंसी जो है, जो मोबाइल नेटवर्क जो यूज करती हैं, जो टेरेस्ट्रियल मोबाइल नेटवर्क यूज करती हैं, उन्हीं फ्रीक्वेंसीज में ट्रांसमिट करना पड़ेगा। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट करेंगे तो सैटेलाइट के जो कान होंगे वो बहुत छोटे हो जाएंगे, उनको ये सिग्नल सुनाई नहीं देगा। समझे आप? तो ये आप इक्वेशन है, इसको भूल जाइए, मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया है आसान भाषा में। अब स्पेक्ट्रम की रियलिटी क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी, जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो कान तभी बड़े होंगे जब आप लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स में काम करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी में नहीं चलेगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सारी की सारी जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं उन्होंने मोबाइल नेटवर्क के, मोबाइल टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर्स ने ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया है, वो खाली ही नहीं है। इसीलिए हुआ क्या है कि मोबाइल ऑपरेटर्स
के पास में एक बहुत बड़ा लिवरेज है। तो जितने भी सैटेलाइट ऑपरेटर्स हैं, स्टारलिंक हैं, वो मोबाइल ऑपरेटर के से जाके करार करते हैं। करार करने के बाद में उनको वो स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करने का अनुमति मिलती है, परमिशन मिलती है। तो वो एक तरीका है जिससे कि आज जो है यूएस के अंदर में एप्पल की जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, यहाँ तक कि आपका जो है स्टारलिंक जो है टी मोबाइल के साथ में जो सर्विसेज प्रदान कर रहा है यूएस के अंदर में, ऑलरेडी कर रहा है, वो इसी तरह से कर रहा है कि स्टारलिंक ने क्या किया है, ग्लोबल स्टार के फ्रीक्वेंसीज से करार कर लिया। ग्लोबल स्टार एक अलग सैटेलाइट नेटवर्क है, ठीक है ना, उनके साथ करार कर लिया है। और सॉरी, एप्पल ने किया है। और स्टारलिंक ने टी मोबाइल एक ऑपरेटर है, उसका स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल कर रहा है, जो कि ऑलरेडी टेरेस्ट्रियल नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है? इस तरह से यूज हो रहा है, ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो उसी का यूज कर रहा है। पर स्टारलिंक ने सोचा कि ना क्यों ना मैं पूरा का पूरा टेरेस्ट्रियल नेटवर्क का जो स्पेक्ट्रम है खुद ही खरीद लूं। इसीलिए दोस्तों ये जो डील हुई है, जो मैं आपको बता रहा था, स्टारलिंक ने सोचा कि भाई क्यों मैं मोबाइल ऑपरेटर के जाके हाथ पैर जोड़ूं कि भाई मेरा आप अपना स्पेक्ट्रम दे दो मेरे को, मैं खुद ही खरीद लेता हूं स्पेक्ट्रम। और लो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है एस बैंड में, और काफी बड़ा चंक है, 2x20 मेगाहर्ट्ज, वो बहुत बड़ा चंक होता है। तो उन्होंने उठा के खरीद लिया और $17 बिलियन खर्च कर दिए। मतलब आप सोचिए, $17 बिलियन अगर आप 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा जो है ये अमाउंट है ना। तो आप खुद करके गुना करके देख लीजिए। तो इसलिए क्या हो रहा है दोस्तों, ये डील जो है इतनी इंपॉर्टेंट है। तो हो क्या रहा है कि इसलिए जो सैटेलाइट प्लेयर्स हैं, दे पार्टनर विद मोबाइल ऑपरेटर्स एंड शेयर देयर स्पेक्ट्रम। अब चिकन एंड एग प्रॉब्लम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों समझना। हो क्या रहा है कि अगर मान लीजिए आपको सेवाएं प्रदान करनी है, सैटेलाइट ऑपरेटर्स को जो है कमर्शियल मोबाइल फोन के अंदर में सेवाएं प्रदान करनी है, तो अगर आप जो है मोबाइल ऑपरेटर का स्पेक्ट्रम यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो फोन के अंदर में वो स्पेक्ट्रम ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। मतलब वो फोन ऑलरेडी जो है वो सिग्नल को कमर्शियल बेस स्टेशन से ऑलरेडी सुन रहा है। तो आपने वही स्पेक्ट्रम यूज किया, तो आपको नया फोन खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको जो है वही फोन से काम चल जाएगा आपका, है कि नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो सुनने की ताकत तो ऑलरेडी है। तो इसीलिए एक प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टारलिंक का जो प्रॉब्लम है, जो उन्होंने अभी स्पेस एक्स ने जो ये जो स्पेक्ट्रम खरीदा है, ये स्पेक्ट्रम के अंदर दिक्कत क्या है कि ये भले ही 3GPP बैंड है, LTE इसमें हो सकता है, पर किसी भी मोबाइल ऑपरेटर ने और मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स ने इसको जो है अभी तक इसका जो फ्रीक्वेंसी है उन्होंने नहीं अपने मोबाइल के अंदर में इंटीग्रेट किया। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखें इस प्रॉब्लम को समझें कि सैटेलाइट ऑपरेटर्स के लिए, जबकि सैटेलाइट ऑपरेटर्स अगर मोबाइल ऑपरेटर के साथ में करार करते हैं तो उनको बहुत बड़ा फायदा इसलिए होता है कि वो जो है आराम से वही मोबाइल फोन को यूज करके जो है आप सेवाएं दे सकते हैं। पर दिक्कत क्या है कि हर देश में जो टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर्स हैं उनका जो है स्पेक्ट्रम अलग अलग है। तो उनकी दिक्कत क्या है कि जब वो सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, क्योंकि आपको ग्लोबल इकोनॉमी जब स्केल बनाना पड़ेगा, तो किसका स्पेक्ट्रम जो के लिए वो सैटेलाइट को कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि 700 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है, 1800 भी हो सकता है, 2100 भी हो सकता है, 2300 भी हो सकता है, किसके लिए करेंगे। तो इसके लिए होता क्या है कि सैटेलाइट ऑपरेटर्स के लिए बहुत बड़ा एक विडंबना है, कंफ्यूजन की स्थिति है, मतलब स्टेलमेट वाली सिचुएशन है कि उनको पता नहीं है कि जब तक डील नहीं होगी तब तक वो सैटेलाइट तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका होगा, है ना। तो इट इज हार्ड टू डिजाइन वन सिस्टम फॉर डिफरेंट बैंड्स। इसीलिए अगर आप देखें एप्पल ने जो ग्लोबल स्टार के साथ करार किया है, ग्लोबल स्टार का जो स्पेक्ट्रम जो है बहुत सारे देशों के अंदर में उनके पास वो कंट्रोल है उस स्पेक्ट्रम का। तो एप्पल ने सोचा कि ग्लोबल स्टार के साथ में अगर वो करार करेंगे तो उनको फोन का जो डिजाइन है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो फोन कई देशों में काम करेगा, है ना। सिमिलरली स्पेस एक्स भी यही सोच रहा है कि ये जो इकोस्टार का जो स्पेक्ट्रम है, पहले तो वो यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा में यूज करेंगे और धीरे धीरे करके यही स्पेक्ट्रम जो है वो बाकी देशों में भी ओपन करने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं कि वहां जाके वहां स्पेक्ट्रम खरीदेंगे, हो सकता है कि वहां पे वो स्पेक्ट्रम जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली ले ले, जैसे इंडिया में पॉसिबल है। अगर आप इंडिया में TRAI का रिकमेंडेशन देखें, मैं आपको दिखाता हूं, TRAI ने भी यही कहा है। अगर आप देखें ये वाला जो रिकमेंडेशन है,
इसमें लिखा है फॉर असाइनिंग स्पेक्ट्रम फॉर जीएसओ एंड एनजीएसओ सैटेलाइट, जो कि स्टारलिंक का टाइप का सैटेलाइट्स हैं, MSS for providing voice, text, data communication and internet services, the following frequency band should be considered. कौन सा? L बैंड और S बैंड. यही S बैंड का जो स्पेक्ट्रम उन्होंने खरीदा है स्टारलिंक ने और स्पेसएक्स ने इकोस्टार से, जो मैं आपको बता रहा था. ये जो है यही S बैंड है. बट इसमें एक ही फर्क ये है कि इंडिया में ये पूरा स्पेक्ट्रम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2x20 मेगाहर्ट्ज खरीदा है. इंडिया में सिर्फ 2x10 मेगाहर्ट्ज अवेलेबल है. पूरा एस बैंड ओवरलैप नहीं करता. यही फर्क है ना. तो इसीलिए जो है ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट खबर है. अच्छा, व्हाट स्पेसएक्स जस्ट चेंज, क्या उन्होंने चेंज किया है? स्पेसएक्स ने अपना नेशन वाइड एयरवेव्स जो है यूएस के अंदर लॉन्च किया है, जो कि लॉन्च करने वाली है स्पेक्ट्रम खरीद के, जो कि 20 मेगाहर्ट्ज अपलिंक होगा और 20 मेगाहर्ट्ज ऑफ डाउनलिंक होगा. और ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है. तभी जो है ये कह रहे हैं कि कैपेसिटी जो है 100 टाइम्स बढ़ जाएगी. अब 100 टाइम्स बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी वो एक अलग मुद्दा है, जिसके बारे में हम बात करेंगे. पर कैपेसिटी बाकी नेटवर्क ऑपरेटर्स से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि सैटेलाइट सेवाएं प्रदान करने की कोशिश. जैसे एएसटी मोबाइल है, जिन्होंने वोडाफोन के साथ में करार किया है, जिसके बारे में मैंने ये वीडियो पहले ही बना रखा था. चाहें तो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया ने एएसटी मोबाइल स्पेस के साथ में करार किया है, और एएसटी वोडाफोन यूके में जो है ये फोन सेवाएं प्रदान कर रही है. और इसमें जो है इनका क्वांटम स्पेक्ट्रम इज ओनली 2x10 मेगाहर्ट्ज, जो कम है. जबकि इन्होंने जो है 2x20 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, मतलब डबल है कि नहीं. अच्छा, तो अब अच्छा इसमें क्या है? ओनिंग ए स्लाइस कैन बिल्ड ए पैरेलल सैटेलाइट लेयर, not only borrow operators band and it will still follow safety limits, no longer waiting for partnership. इसका मतलब क्या हुआ कि SpaceX और Starlink का जो लिवरेज है नेगोशिएट करने का ऑपरेटर से, वो कहीं गुना बढ़ गया है. क्योंकि वो जब ऑपरेटर्स के पास जाएंगे, बोलेंगे कि आप आप अपना स्पेक्ट्रम जो है दे दीजिए, मेरे को लीज कर दीजिए, तो बोलेंगे नहीं करते, तो बोले अच्छा ठीक है मैं पैरेलल नेटवर्क लॉन्च कर लेता हूं. तो अभी मोबाइल ऑपरेटर्स का जो लेन को यूज करना पड़ता है, वही स्पेक्ट्रम यूज करना पड़ता है. अब स्पेसएक्स के पास में अपना खुद का स्पेक्ट्रम होगा, जो कि पैरेलल काम करेगा मोबाइल ऑपरेटर से, वही के वही सेवाएं रेप्लिकेट करेगा जो मोबाइल ऑपरेटर ऑलरेडी प्रोवाइड करता है. अब जो है ये कितना पावरफुल क्यों है? क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, मान लीजिए आप जो है एग्जिस्टिंग मोबाइल ऑपरेटर का नेटवर्क यूज करके सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, मतलब सैटेलाइट ऑपरेटर्स. अब वो नेटवर्क किस तरह का होगा? वो नेटवर्क एक हाइब्रिड नेटवर्क होगा. मैं आपको दिखा देता हूं हाइब्रिड नेटवर्क कैसा होता है. इस तरह का नेटवर्क होता है. अब हाइब्रिड नेटवर्क में ये टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर्स हैं जो कि ऑलरेडी मोबाइल सेवाएं दे रहे हैं. आप इस टावर को मान लीजिए सैटेलाइट सेवाएं प्रदान कर रही है, क्योंकि ये मैंने किसी और संदर्भ में लिखा था आर्टिकल. अब होता क्या है दोस्तों कि ये जो टावर है, अगर ये सिग्नल इन बेस स्टेशन के साइट्स के कवरेज एरिया में जो अगर ये सिग्नल का पेनिट्रेशन होता है, परकोलेशन होता है, तो ये नेटवर्क की जो क्वालिटी है वो खराब कर देगी. तो क्या करेगी ये जो है ये जो टावर क्या करती है, वहीं पे सिग्नल फेंकती है जहां पे मोबाइल ऑपरेटर का कवरेज नहीं है. तो ये सिर्फ डार्क स्पॉट को कवर करती है, मतलब इस तरह के हाइब्रिड नेटवर्क आर्किटेक्चर. अब स्पेसएक्स का जो है इकोस्टार के साथ में जो करार हुआ है, वहां पे पूरे नेटवर्क में मोबाइल का कवरेज होगा सैटेलाइट के थ्रू. इसलिए ये पैरेलल नेटवर्क हो गया. इसीलिए जो है माना जा रहा है कि एक कॉम्पिटिंग नेटवर्क हो गया कंपेयर टू ए टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर्स नेटवर्क जो एग्जिस्टिंग, जो कि कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो आज की तारीख में यूज कर रहे हैं, जहां पे आप डेड जोन को ही कवर करते हैं. क्योंकि जहां पे अगर आप इस तरह के एरिया में आप सिग्नल फेंकेंगे तो ये प्रॉब्लम इस तरह की हो जाएगी. ये प्रॉब्लम विद हाइब्रिड नेटवर्क आर्किटेक्चर होता क्या है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाएगा, बिकॉज डिले बहुत ज्यादा हो जाएगा. ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स होगा और ये सिर्फ 5 किलोमीटर होगा, तो सिग्नल यहाँ पे फेज लैग में आएंगे, तो आप सिग्नल्स को जो है संभाल नहीं पाएंगे. आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये सिग्नल रिसीव नहीं होता है ना. तो इसलिए हाइब्रिड नेटवर्क आर्किटेक्चर सेम एरिया में 2 सिग्नल्स जो है एक साथ काम नहीं करते हैं. ठीक है ना दोस्तों. तो अब जो है ये समझते हैं कि ये पैरेलल हो गया, वो तो समझ लिया. अच्छा, अब देखिए कि बट देर इज ए कैच ऑन डिवाइसेस, जो मैंने को बताया कि टुडेज फोन डू नॉट इंक्लूड स्पेक्ट्रम. जो स्पेक्ट्रम उन्होंने स्टारलिंक ने खरीदा है यूएस के अंदर में, वो नहीं होता. तो उनको चिप मेकर्स को बोलना पड़ेगा कि ये बनाइए, ये आरएफ चिप डालिए, जबकि ये 3GPP ऑलरेडी 3GPP सपोर्टेड बैंड है.
तो उसके बाद उन मीन टाइम वो क्या कर सकते हैं कि पार्टनरशिप पे ध्यान दे सकते हैं और अपना इकोसिस्टम ऑफ मोबाइल डिवाइसेस या तो खुद बनाइए या तो किसी चिपसेट मेकर के साथ में करार करके आप ये करवा सकते हैं, जिससे कि सीडिंग करना जरूरी, क्योंकि एग्जिस्टिंग लीगेसी डिवाइसेस वो सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये नया बैंड है। विल इट रिप्लेस मोबाइल ऑपरेटर्स? मेरे को लगता है नहीं, मोबाइल ऑपरेटर्स को नहीं रिप्लेस करेंगे, बिकॉज अगर इनका कहना है कि 100 टाइम्स जो है कैपेसिटी बढ़ जाएगी कि मोबाइल नेटवर्क की, मेरे हिसाब से ये बात सही नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्यों जो है मोबाइल ऑपरेटर्स को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं करेंगे। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप मोबाइल ऑपरेटर का स्पेक्ट्रम के क्वांटम देखेंगे, आप देखेंगे कि 2 into 10 मेगाहर्ट्ज रिलायंस के पास में ऑलरेडी 700 में है, 2 into 10 मेगाहर्ट्ज 800 में है, देन 2 into 15-20 मेगाहर्ट्ज 1800 में है, फिर 2300 में है, 35 लॉट ऑफ स्पेक्ट्रम दे हैव, राइट। सिमिलरली भारती के पास स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे स्टारलिंक के पास में सिर्फ 2 into 20 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, और नंबर ऑफ सैटेलाइट्स विच विल बी एट अ टाइम ऑन द स्काई will be very limited, maybe 100, maybe 200 in US and Canada. इंडिया में तो शायद 100 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। अब इतने कम सैटेलाइट्स और इतने ज़्यादा बेस स्टेशन, बिकॉज आज की तारीख में इंडिया के अंदर में चारों ऑपरेटर्स को कंबाइन किया जाए तो हमारा 30 लाख से ज़्यादा बेस स्टेशन है और आपके पास 100 सैटेलाइट्स, तो कैपेसिटी आपकी स्पेक्ट्रम तो कम है, तो मोबाइल ऑपरेटर्स के मुकाबले कभी भी आप कैपेसिटी जनरेट नहीं कर सकते। तो ये मोबाइल ऑपरेटर्स को तो जो है रिप्लेस नहीं करेगा, ये सिर्फ एक लिवरेज का तरीका है और स्मूथ हैंड ऑफ बिटवीन मोबाइल ऑपरेटर्स एंड द सैटेलाइट नेटवर्क। बिकॉज आज की तारीख में मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिड नेटवर्क आर्किटेक्चर में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये जो प्रॉब्लम मैंने बताया था। अब ये हाइब्रिड नेटवर्क आर्किटेक्चर जो नहीं होगा, ये एक पैरेलल नेटवर्क होगा। ये पूरा का पूरा, ये मान लीजिए सैटेलाइट है, ये पूरा का पूरा कवरेज आपको मिलेगा पैरेलली, जो कि ये पूरा का जो नेटवर्क है टेरेस्ट्रियल का, इसको इन्फ्रिंज नहीं करेगा। तो इन दोनों नेटवर्क के बीच में इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं और सीमलेस हैंड ऑफ कर सकते हैं, जो कि मच बेटर होगा कंपेयर टू ए हाइब्रिड नेटवर्क आर्किटेक्चर वेयर यू आर ओनली कवरिंग डार्क स्पॉट्स, मतलब डार्क स्पॉट्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एप्पल एंड ग्लोबल स्टार्स का क्या इंप्लीकेशन है? एप्पल ऑलरेडी ग्लोबल स्टार से करार करके बैठा हुआ है, बट द प्रॉब्लम ये है कि ये जो करार हुआ है बिटवीन स्पेसएक्स एंड इकोस्टार, ये जो है एप्पल और ग्लोबल स्टार के करार से कहीं ज्यादा है, बिकॉज एप्पल एंड ग्लोबल स्टार एक नैरो बैंड सर्विस है, इमरजेंसी सर्विस है, पर ये ब्रॉडबैंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो डेटा बात कर रहे हैं, वॉइस बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ए टेरेस्ट्रियल नेटवर्क। तो एप्पल को भी कंसर्न होना चाहिए, यहां तक कि बाकी सारे कंट्रीज, चाइना, जो कि इस तरह के नेटवर्क को डिप्लॉय करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न का पॉइंट है कि स्पेसएक्स ने इतना पैसा खर्च करके एक पैरेलल नेटवर्क बनाने के लिए तैयारी कर ली है। अब इंडिया में, कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इंडिया में स्पेक्ट्रम अवेलेबल है, बट ओवरलैप इस तरह से है कि पूरा स्पेक्ट्रम अवेलेबल नहीं है 2 into 20 मेगाहर्ट्ज, ओनली 2 into 10 मेगाहर्ट्ज अवेलेबल है ऑन एन एफडीडी मैनर। व्हाट दिस मींस फॉर ग्लोबली, अब हर कंट्री में स्पेक्ट्रम के रूल्स तो अलग अलग होंगे। यूएस में उन्होंने स्पेक्ट्रम खरीद लिया, जरूरी नहीं है कि हर जगह पे वो जाके स्पेक्ट्रम खरीदे, वो क्या करेंगे, वो जाके अलग रूल्स को यूज करके वो स्पेक्ट्रम ले लेंगे, कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिवली मिल जाएगा, कहीं पे आपको स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ेगा। तो इसी मोड, जैसे इंडिया में तो रूल ये है कि भाई स्पेक्ट्रम, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम कांट बी ऑक्शन, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव लेना पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सैटेलाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ज्यादा होता है और नंबर ऑफ सैटेलाइट बहुत कम है, तो पूरा कैपेसिटी वैसे ही नहीं यूज कर पाएंगे, तो उनको जो है इतना फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट यूजर कैन एक्सपेक्ट, यूजर के लिए तो भाई चांदी चांदी हो गई है, उनके पास दोनों ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। तो स्टारलिंक जो है, हो सकता है प्रीमियम चार्ज करे, ऑपरेटर से नेगोशिएट करे, और ऑपरेटर स्टारलिंक के साथ में एक्सक्लूसिव टाई अप करके जो है अपने प्रीमियम कंज्यूमर्स को बेटर क्वालिटी एंड बेटर कवरेज सर्विसेज प्रदान कर सकता है ना। तो व्हाट टू वॉच फॉर, एंड्रॉयड फोन्स में मुझे लगता है पहली बार जल्दी आ जाएगा ये सर्विसेज। चिपसेट कंपनीज क्वालकॉम, मीडियाटेक के रोड मैप में ये आने के चांसेस हैं, और दूसरे कंट्रीज को देखना पड़ेगा कि ये स्पेक्ट्रम ओपन करेंगे कि नहीं करेंगे, और स्मूथ हैंड ऑफ बिटवीन सैटेलाइट्स एंड द टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और कवरेज विल बी फॉर एवरीवेयर, सारे नेटवर्क में आपको कवरेज मिलेगा, अपना खुद का लेन है, दे हैव ए नेगोशिएटिंग लेवरेज कंपेयर टू मोबाइल ऑपरेटर्स, एंड दिस कॉम्प्लीमेंट्स नॉट रिप्लेसेस द मोबाइल नेटवर्क। और मोबाइल नेटवर्क को तो आप रिप्लेस कर नहीं पाएंगे, जिसके बारे में रीजन में बता चुका हूं मैं।
तो दोस्तों ये था मोटा मोटा, मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ बताई जाए कि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, हमारे लिए भी बहुत इम्पैक्ट होगा, हमारे लिए थोड़ी देरी से होगा, बट आने वाले सालों में हम इसके इम्प्लीकेशंस और इसका जो सर्विसेज की जो कैपेबिलिटी है उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार, शायद हमको ये अपॉर्चुनिटी मिले। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, और आई विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू टॉपिक नेक्स्ट टाइम।